राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। अब एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा भैया। मैं ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया की श्रद्धा भक्ति अपने चरणों में दृढ़ प्रीति देखकर जब भगवान ने देखा कि इनकी कैसा मेरे से प्रेम है, अत्रि ऋषि का और अनसुईया का, तो भगवान राम अपनी धर्म पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण जी के साथ इनके आश्रम में पधारे। स्वयं नारायण राम अत्रि मुनि के आश्रम में गए और सीता और लक्ष्मण सहित गए। सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु मेरे आश्रम में आए हैं, ये समाचार सुनते ही महर्षि अत्रि विचित्र दशा हो गई। आप लोगों ने विदुरानी की दशा तो सुनी होगी, आप लोगों ने शबरी की दशा तो सुनी होगी। भैया देखिए, किसी के यहां से आवाज आ रही है, कृपया बात मत कीजिए। यानी भगवान राम और सीता लक्ष्मण को आया हुआ जानकर पति पत्नी अत्रि ऋषि और सती अनसुईया की दशा विचित्र हो गई। उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे मुनिजन वंदित श्री राम को देखते ही आतुर होके दौड़ पड़े। आतुर होकर दौड़ पड़े अत्रि ऋषि, और वहां पहुंचने पर उन्होंने श्री राम अपने आश्रम में विराजमान और संपूर्ण तपोवन को प्रकाशित करते हुए मुनीश्वर के पास जा उन्हें दंडवत प्रणाम करके क्या कहा। देखिएगा, राम लीला कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। भगवान तो सती अनसुईया के पैर छू रहे हैं, अत्रि ऋषि के पैर छू रहे हैं, और तुम तो साक्षात्कार सच्चे माता पिता हो। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी तो कामना की थी। पैर छू रहे हैं। प्रणाम करके भगवान राम ने क्या कहा, मैं राम आपका अभिवादन करता हूं। मैं पिता की आज्ञा से दंडकारण्य में आया हूं। इस समय वनवास के काल में आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। भगवान अत्रि ऋषि और अनसुईया के दर्शन करके कहते मैं कृतार्थ हो गया। राम को दंडवत करते हुए जब महर्षि उन्हें तुरंत उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। और प्रेम इतना बहा, महर्षि के दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे।
श्री राम के अलौकिक सौंदर्य को देखकर उनके नेत्र शीतल हो गए। अत्यंत आदर पूर्वक ये प्रभु को अपने आश्रम में ले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दऊ जन अवनाए। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। इसके अनंतर महर्षि अत्रि ने सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम को अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और बनने फलों से उनका आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि अत्रि की प्रेममयी भावना सेवा से श्री राम अत्यंत संतुष्ट हुए और महर्षि अत्रि ने आसन पर बैठे हुए कदम दल लोचन जी भर के देखा और आंखें झपकनी बंद हो गईं। आप पलक देखते रहे। हर हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। और मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करत। ये चर्चा, इससे आगे की चर्चा मैं कल फिर करूंगा। और देखिए, आज फिर बता रहा हूं, जैसे कल की बात को हम भूल गए थे कि कामई नारी प्यारी जिमी, लोवई प्रिय जिमी दाम। मेरा निवेदन है भैया, जिसके घर में स्वयं साक्षात विष्णु शंकर ब्रह्मा पधारे हों पुत्र बन करके, उनकी कथा, उनका प्रेम भी अगर हम लोग भूल जाते हैं तो सोचिएगा हम मन के कितने गुलाम हो गए हैं कि हमारा मन संसार में किस कदर, अरे जिन्हें स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो सारे देव गुणों के स्वामी, हम उनका भी ध्यान करने में, जबकि वो ही परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। तो हम बात कर रहे थे भरत जी के चरित्र की, कि हनुमान जी से ज्यादा महान भरत जी का चरित्र है। भरत जी जो वस्तु बांटते हैं उसके ग्राहक संसार में कम हैं। आज देख लीजिएगा, आज सत्संग में जाने वाले लोग कम मिलेंगे और मंदिरों में जाने वाले, संसार मांगने वाले अनंत मिलेंगे। इसलिए मैं अब आपको भरत जी के चरित्र की कुछ झांकियां प्रस्तुत करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर के साथ सुनेंगे, उन्हें अवश्य ही, ये ध्यान से सुनिएगा, अवश्य ही सीताराम के चरणों में प्रेम हो जाएगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य हो जाएगा। ये कटु शब्द बता रहा हूं। अगर संसार से वैराग्य करना हो तो भरत जी का चरित्र सबसे महान है। तात्पर्य, भरत जी को चरित्र वैराग्य का देने वाले हैं, रट लो। भरत जी का चरित्र सुनने से संसार से वैराग्य हो जाता है। हनुमान जी स्वयं तो परम वैराग्यवान हैं, पर जब वे किसी रागी को देखते हैं, वे उसे जिस वस्तु की चाह होती है वही दे देते हैं, लेकिन भरत जी नहीं देते।
ये अंतर है। हनुमान जी स्वयं वैरागी हैं, लेकिन संसार के जीवों को जैसी चाहना वैसी चीज दे देते हैं। उन्होंने सुग्रीव को राज्य दिलवा दिया, विभीषण की चाह मिटा दी, पर उनके स्वयं के अंतःकरण में, हनुमान जी के हृदय में कोई राग नहीं है। हनुमान जी के हृदय में किसी प्रकार का कोई राग नहीं। एक दिन प्रभु ने हनुमान जी से एकांत में कहा, ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को, ऐसा समझ के सुनिएगा। अगर भगवत प्रेम पाने के लिए सुन रहे हैं तो निकलेगा नहीं, नहीं तो ऐसा ही समझ के सुन लीजिएगा कि कल ये पूछ भी सकते हैं। एक दिन प्रभु ने हनुमान जी से एकांत में कहा, हनुमान, किष्किंधा का राज्य पद सामने आया, उसे तुमने सुग्रीव को दिला दिया। वो तो तुम्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि प्रमुख भूमिका तो तुम्हारी थी। लंका में भी सबसे बड़ी सेवा तुम्हारी थी, वहां का पद भी तुम्हें मिलना चाहिए था, पर तुमने वो पद विभीषण को दिला दिया। अयोध्या के राजपथ पर मैं बैठ गया, अब तो कोई पद बचा ही नहीं, तुम्हें क्या दूं। भगवान राम क्या बोले, इस पर तो मैं बैठ गया अयोध्या के राज गद्दी पर, अब तुम्हें क्या दूं। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज आप तो मुझे ये पद दे दीजिए, अपने चरण दे दीजिए। आप सोचिएगा, हनुमान जी वो भक्त हैं जो भगवान के चरण पाना चाहते हैं, चरण पद पाना चाहते हैं। और संसार के लोग बड़े बड़े मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, किस लिए? संसार की ऊंची पदवी पाने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु बाकी सारे पद बांट दीजिए, मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी सचमुच परम निर्लोभी और परम निष्कामी है। हमारी भक्ति में दो चीज आड़े आ रही हैं, हम लोभी भी हैं और कामी भी हैं। हम लोभी भी हैं और कामी भी हैं। हम कामनाएं छोड़ना नहीं चाहते और लोग संसार का धन इकट्ठा करना चाहते हैं, और सब धोखा दे रहे हैं भगवान को नहीं, अपने आप को, कि प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। हनुमान जी से शिक्षा लेनी है, प्रभु के चरण कमल ही उनके एकमात्र आश्रय स्थल हैं। इसलिए वे लोभ के प्रतीक अक्षय कुमार को मारने में समर्थ हो जाते हैं। अक्षय को कौन विजय प्राप्त करेगा? जिसके मन में लोभ नहीं होगा। पवन कुमार पर आक्रमण करने के लिए रावण अक्षय कुमार को सेना लेकर भेजता है। पहले तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज अक्षय कुमार कितनी सेना लेकर आया था? अक्षय कुमार कितनी सेना लेकर के आया था? तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, चला संगले सुभट अपारा। ये तो लोभ जा रहा है, अतः इसके सैनिक भी अपार हैं। और हनुमान जी कौन है? वो निरंतर निष्काम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने उनके संदर्भ में केवल वैराग्य शब्द का प्रयोग किया, बल्कि विनय पत्रिका में तो यहां तक कहा, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तन्य। वे प्रबल वैराग्य हैं, परम विरागी हैं,
जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देते हैं। सोचिएगा कि वैराग्य हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होगा। कही कही तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये हनुमान जी की निर्लोभ वृत्ति का प्रमाण है। उन्होंने स्वर्गमयी लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। उन्हें तो ये ज्ञात ही नहीं था कि लंका पर विजय होने के बाद में उनके मन में ये बात आनी चाहिए थी, अतः अंत में लंका तो संपूर्ण राज्य हमारे पास आने वाला है। जब राम विजयी हो जाएंगे तो लंका हमारे कंट्रोल में होगी। पर हनुमान जी उसको जलाकर नष्ट कर देने में संकुचित नहीं करते। और मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं कि कबीर जी ने भी कहा, नामदेव जी ने भी कहा कि जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है अपनापन संसार से समाप्त करना होगा, तब भगवत प्रेम मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि संसार का सुख, संसार की सुविधाएं मिलेंगी, समाप्त नहीं होंगी, मगर तुम्हारे आसक्ति नहीं होगी। सब कुछ मिलेगा। आपने सुना होगा सीता जी के पिता को क्या कहा गया, वे देही। राजा थे जनक, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन वो अपने को बेदेही मानते थे। भक्त प्रहलाद से बड़ा राज्य किसी ने इस पृथ्वी पर नहीं किया। उनके पास क्या सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसमें अपनी लिप्तता नहीं महसूस की। और हम लोग संसार ही मांगते रहते हैं। तो हनुमान जी ने लंका जलाकर नष्ट कर देने का मन में एक बार भी संशय नहीं किया। हनुमान जी के प्रबल वैराग्य का यही स्वरूप है। इसलिए उन्हें लोभ के प्रतीक अक्षय कुमार को उसके अपार सैनिकों सहित मारने में तनिक भी विलंब नहीं लगा। क्या मतलब? वैरागी ही लोभ को मार सकता है। बस कसौटी लिख लीजिएगा, एक शब्द दो शब्दों में बोल रहा हूं। अगर वैराग पाना है, वैरागी हो तो ही लोभ मरेगा, अन्यथा लोभ नहीं जा सकता। हनुमान जी ने तुरंत रावण की वाटिका के एक वृक्ष को उठा कर लिए और ललकारते हुए उससे अक्षय कुमार को मार डाला। वो तो मोह की वाटिका थी ना, अशोक वाटिका मोह की वाटिका है। हनुमान जी का तात्पर्य कि लोभी अपने ही मोह से समाप्त हो जाता है। लिख लो, जो लोभी व्यक्ति होगा अपने मोह से ही समाप्त हो जाएगा। उसे मारने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आप और हम लोग भगवत प्राप्ति का मौका कैसे मारेंगे? लोभ और मोह के कारण। हम लोभी भी हैं और मोह भी है हमारे अंदर। हनुमान जी का तात्पर्य लोभी अपने ही मोह से विनष्ट हो जाता है। इसलिए लोभ और मोह ये दो शब्द अगर हमारे जीवन में अभी भी बचे हुए हैं तो अपने को भक्त मानने का त्रुटि ना करें। उसके नाश के लिए बाहर के अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा ही नहीं है। बाहर कोई हमें मारने नहीं आएगा। हमारा लोभ और हमारा मोह ही भगवत प्राप्ति से वंचित करा देगा।
साथ ही हनुमान जी ने रावण को मानो ये व्यंग्यात्मक संकेत दिया कि तुम्हारे अक्षय को मैंने तुम्हारे अक्षय को नहीं मारा, तुम्हारे अशोक वाटिका मोह की वाटिका ने मार दिया। अर्थात लोभ के अक्षय का मोह अशोक के वृक्ष के नाश कर दिया। रावण को उल्टे गुण वाला नाम रखने का बड़ा शौक था। हम लोग भी बच्चों के बड़े सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, चाहे उनका अर्थ नहीं जानते हम लोग। रावण ने भी जानते हुए अक्षय का मतलब क्या होता है, वो स्वयं मूर्तिमान मोह है रावण, और मोह से सर्वदा शोक ही होते देखा गया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मैं बार बार बोलता हूं, ये मोह जो है सबसे बड़ा कैंसर है। देखिएगा, शरीर का कैंसर तो केवल शरीर को मारेगा, और ये मोह का कैंसर भगवत प्राप्ति का मौका ही समाप्त कर देगा। इसलिए रावण ने अपनी मोह की वाटिका का नाम क्या रखा, अशोक वाटिका। अशोक का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई शोक ना हो, यानी मोह की वाटिका का नाम अशोक हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं, दोनों नाम गलत रखे, अक्षय नाम भी गलत रखा और अशोक वाटिका का नाम भी गलत रखा। हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि ना तो तुम्हारा अक्षय सही है, ना ये तुम्हारा मोह की अशोक वाटिका सही है। मोह के ऐसे अक्षय और अशोक का मिट जाना ही श्रेष्ठकर है। हनुमान जी की विजय की सूचना जब रावण के पास पहुंची, ध्यान दीजिएगा, जब हनुमान जी की विजय की सूचना रावण के पास पहुंची, रावण को सबसे अधिक भरोसा मेघनाथ पर था। वैसे कुंभकर्ण भी बड़ा शक्तिशाली था, अक्षय कुमार भी अन्य योद्धाओं से बहुत बड़ा बली था, पर रावण के मन में यदि किसी के बल के प्रति सबसे बड़ा अधिक विश्वास था तो वो मेघनाथ के प्रति था। आप सोच सकते हैं क्यों रहा होगा मेघनाथ के प्रति। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था, यद्यपि रावण के जीवन में तो पराजय के क्षण आते हैं, पर वो सबको पराजित कर देता है। मेघनाथ सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखो, रावण बाली के सामने हार गया, अंगद के पिता बाली से हारा, सहस्त्रार्जुन से हार गया, पाताल लोक में भी हार जाता है। पर ये रावण की बात बता रहा हूं, 3 तो योद्धा मैंने आपको बता दिए। बाली से हारा, सहस्त्रार्जुन से हारा और पाताल लोक में भी हारा, पर मात्र मेघनाथ एक ऐसा पराक्रमी योद्धा था जो जीवन में कभी पराजित नहीं हुआ। थोड़ी सी मेघनाथ की भी चर्चा समझ लेते हैं। ऐसा प्रसंग आता है, एक बार रावण को इंद्र ने हरा दिया। ध्यान दीजिएगा, एक बार रावण को इंद्र ने हरा दिया। जब मेघनाथ को पता चला, वो इंद्र पर आक्रमण करता है मेघनाथ, और उसे नागपाश में बांध ले आता है। इंद्र को नागपाश में बांध के अपने पिता के पास ले आया। इंद्र मेघनाथ को क्यों नहीं जीत सकता, क्योंकि रावण को कैसे जीत लेता है, सोचिएगा। इंद्र ने मेघनाथ को नहीं जीता, रावण को कैसे जीत लेता है, इसका रहस्य सुन लीजिएगा। इंद्र मुनियों का सत्संग करता है,
और सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी मोह को पराजित कर सकता है। जो व्यक्ति इंद्र क्या करता था, ऋषि मुनि संत महात्माओं का सत्संग सुना करता था, और जो सत्संग सुनेगा और सत्संग को जीवन में उतारेगा, जो सच्चे मायने में सत का संग करेगा, वो एक दिन वो पर विजय प्राप्त कर जाएगा। ये भी कसौटी हाथ क्या समझ लीजिएगा कि सत्संग का कितना बड़ा कमाल है। इसलिए मैंने कहा सत्संग करने वाला व्यक्ति कभी कभी मोह को पराजित कर सकता है। इसलिए इंद्र अवसर पाने पर रावण को पराजित कर देता है, ऐसा हम पुराणों में पढ़ते हैं। पर इंद्र भले ही रावण को परास्त कर देता है, वह महाकामी है, महाभोगी है, और भोगी व्यक्ति काम को जीत ले संभव नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी संकेत करते हैं, इंद्र को मेघनाथ हराकर बांध लेता है। इंद्र को किसने हराया? इसीलिए इसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। मेघनाथ का दूसरा नाम ये इंद्रजीत किस लिए पड़ा? जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की। इस बांधने के लिए सांकेतिक अर्थ है कि मेघनाथ है काम, और काम की कला व्यक्ति को बांध लेती है। काम की प्रवृत्ति ही बांधना है। बांधने के लिए भी रामायण में बार बार संकेत आता है, मेघनाथ नागपाश के द्वारा बांधता है। इंद्र को उसने नागपाश में बांधा। जब हनुमान जी को नागपाश में बांधने की चेष्टा की, ध्यान से सुनो, मेघनाथ ने वही नागपाश हनुमान जी पर भी छोड़ा। भगवान राम और लक्ष्मण को भी नागपाश से बांधने का प्रयत्न किया। ये नाग शब्द का काम से प्रतीक होता है। तो काम मनुष्य को बांधकर उसका सर्वनाश कर देता है। देखिएगा, आप और हम लोग बहुत गहराई से एक एक शब्द को सुमिरन करके अगर विचारें तो मन में बहुत भाव आएंगे कि हमारे मन में जो बातें आती हैं, ये कामना, ये क्रोध, ये लोभ, क्या हम इनसे बच नहीं सकते? पूरी तरह बच सकते हैं। फिर क्यों आती हैं? क्योंकि हम अभी मन के गुलाम हैं। अभी हम मन के गुलाम हैं, और मन में दो ही प्रकार की कामना हो सकती है, या तो संसार संबंधी या भगवत संबंधी। इसीलिए हमने कहा मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, ध्यान से सुनिएगा, राम सुखदास जी क्या करते थे, जो वस्तु हमारी है वो हमें मिली ही है और मिलेगी भी, उसको कोई दूसरा ले नहीं सकता। फिर भी ये जीव अपने हृदय में कामनाओं का जंजाल पाले रहता है, पाले रहता है। बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिएगा, राम सुखदास जी क्या कहते थे, मैं चेला चेली नहीं बनाता हूं, भेंट नहीं लेता हूं, केवल ये चाहता हूं कि मेरे शरण में आए हुए प्रत्येक जीव का कल्याण कर दूं, उसका किसी प्रकार कल्याण हो जाए।
क्या मन में भाव रहता है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अन्य कोई मेरा नहीं। इस बात को अभी स्वीकार कर लो तो अभी कल्याण हो जाए। देखिएगा, हम सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, हम सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं। एक छोटी सी बात पे कल्याण हो रहा है, भगवान मेरे हैं, अन्य कोई मेरा नहीं। इस बात को अभी स्वीकार कर लें, अभी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम सोचने से पहले परिवार की ओर देखते हैं, कोई सुन तो नहीं रहा। अगर मैं बोलूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो 4 बार देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मन में संसार भरा हुआ है। ये तो मीरा का कमाल था कि जिस मीरा ने उद्घोषणा कर दी, भक्त प्रहलाद ने उद्घोषणा कर दी। आप और हम लोग अभी कमजोर हैं, अपने अंदर परिपक्वता लाने का प्रयत्न कीजिए। मैंने आपको ये जो चर्चा सुनाई है, इससे आगे की चर्चा कल आपके साथ बात करूंगा। लेकिन जितना सुना है, और ये बात गांठ मार के रख लीजिएगा, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोवई प्रिय जिमी दाम। भगवान से प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसा धन कमाने वाले का धन कमाने में लोभ होता है, ऐसा लोभ हमारे मन में भगवत प्रेम का होना चाहिए। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ